नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। 1 मई को एआईआरएफ उसके महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों ने ऑल इंडिया हड़ताल को लेकर नोटिस दिया था सरकार को, जिसके बाद इस घोषणा के मात्र से ही केंद्र सरकार वार्ता के लिए तैयार हो गई थी। कर्मचारियों से केंद्र ने समय मांगा था और अब इस यूपीएस के लागू होने से ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के कर्मी इसको अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। हालांकि वैकेंसीज और पोस्ट क्रिएशन की मांग उनकी जारी रहेगी। क्या कुछ कहना है महामंत्री का, सुनिए। कर्मी को बहुत धन्यवाद। आज हम लोग के लिए बड़े हर्ष की बात है कि पिछले 20 वर्ष से 1/1/2004 के बाद हम लोग लगातार उसी साल से इस एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन को लेकर डिमांड चल रहा था और हम लोगों ने हर स्तर तक, शाखा स्तर से लेकर डिवीजन, हेडक्वार्टर और दिल्ली तक इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम तमाम मेहनतकश मजदूर गोलबंद होते रहे और तमाम संगठनों को भी जोड़ने का काम किया, क्योंकि यह जो न्यू पेंशन स्कीम था इससे हमारे कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय था। लेकिन आज यह यूपीएस हुआ, यह समझौता जो हुआ, हमारे लोकप्रिय नेता और मजदूरों के ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के साथी शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में जो यह समझौता हुआ और भारत सरकार से पिछले 6 महीना से बातचीत चल रही थी। आप जानते हैं कि हम लोगों ने 1 मई से हड़ताल के नोटिस दिया था और हड़ताल के नोटिस के बाद भारत सरकार ने कहा था कि हमको कुछ मौका दिया जाए और उस मौका को हम लोग देने का काम किया और यह पिछले परसों 24 तारीख को इस पर समझौता हुआ, बातचीत हुआ। हम कर्मचारी वर्ग भारत सरकार को और साथ साथ अपने लोकप्रिय नेता शिव गोपाल मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कर्मचारियों को जो अंधकारमय भविष्य था उसको प्रकाशमय करने के लिए। पेंशन योजना से सेटिस्फाई हैं आप लोग? हम लोग जरूर सेटिस्फाइड हैं और इसमें जो त्रुटियां अगर कुछ है तो उसको भी हम लोग दूर करेंगे। 1957 में पहला बार पेंशन लागू हुआ था, उसके बाद अनेक प्रकार के सुधार हुए। इसमें भी अगर कोई हमको असुविधा होगी, जो बातें आ रही हैं कुछ जगह से, उनको भी हम लोग दूर करेंगे। पुरानी पेंशन योजना से अलग है या वही चीज मिला आप लोग? करीब करीब वही है, करीब। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू करो। मजदूर तो मांगेंगे ही, हम तो मांगेंगे ही। हमारी और अभी चुपचाप मिल जाने के बाद यूनियन थोड़े बैठ गया। हम वैकेंसीज भरने के सवाल को लेकर, गाड़ियां चल रही है उस अनुपात में पोस्ट क्रिएशन करने के लिए, इन तमाम बातों पर हम अभी भारत सरकार से हम बार बार मांग कर रहे हैं, अड़े हुए हैं, ताकि वो रेल सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद आप मीडिया कर्मी। तो आप सुन रहे थे एआईआरएफ के महामंत्री SNP श्रीवास्तव को। उन्होंने बताया कि बीते 20 सालों से संघर्ष के बदौलत ही आज यूपीएस लागू हुआ है। शाखा स्तर से लेकर हर स्तर पर हम लोगों ने पुरानी पेंशन योजना के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। इससे पेंशन योजना यानी यूपीएस से इस पेंशन योजना से सेटिस्फाइड हैं वो लोग और उन्होंने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि माना है। हालांकि अगर इसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसे भी हम लोग दूर करेंगे, ऐसा कहना है उनका। 1957 में पहली बार पेंशन लागू हुआ था, उसके बाद काफ़ी सुधार हुए। इसमें भी जो असुविधा होगी, कुछ जगहों से इस तरह की बातें आ रही है कि कहीं कहीं असुविधा आ रही है, उसे दूर करेंगे। दूर करने का इन्होंने आश्वासन दिया है। यूपीएस भी करीब करीब पुरानी पेंशन योजना से मिलती जुलती है, ऐसा कहना है। समझौता के तहत यूपीएस मिल जाने के बाद भी यूनियन चुपचाप बैठा नहीं है। हम मजदूर हैं, पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग तो करेंगे ही। वैकेंसीज भरने के सवाल पर, गाड़ियां चल रही है उस अनुपात में पोस्ट क्रिएशन करने की मांग पर भारत सरकार से अभी मांग कर रहे हैं वो लोग और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। पटना से रोहित की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।